प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जिस वचन पर हम मनन करेंगे वो है मत्ती रचित सुसमाचार का 6वां चैप्टर, उसका 22 और 23 वचन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। पूरा 6वां चैप्टर ही अगर आप पढ़ लें तो उसमें परमेश्वर की शिक्षाओं से भरा हुआ है और बहुत आयत रूप से बहुत आनंद का विषय है और बहुत शिक्षाएं ऐसी हैं जिनको आप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं और परमेश्वर के मार्ग में और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 22 वचन में कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर शरीर का दिया आँख को कहा जा रहा है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आँख हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। एक अंधे इंसान से ज़्यादा ये बात कोई नहीं समझ सकता है कि आँख का अब हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर आँख नहीं होगी तो शायद हम किसी भी काम को करने में बहुत ही असमर्थ होंगे और हमारे जीवन एकदम अलग सा होगा। अगर मैं सोचती हूँ कि ये भी एक धन्यवाद का विषय है कि परमेश्वर ने हमारे आँख को हमारी सही आँखें दी हैं, बड़ा अच्छी आँखें दी हैं जो हम देख पाते हैं। हम ऐसी चीज़ों को देख पाते हैं जो एक अंधा व्यक्ति कभी भी नहीं देख पाता है। तो शरीर का दिया आँख इसलिए कहा गया है कि अगर हम आँख हमारी अंधी है, अगर कोई अंधा व्यक्ति है तो उसको तो सारा अंधेरा ही दिखता है, वो कुछ भी नहीं देख पाता है, उसके जीवन ही पूरा अंधेरा है। ना वो कलर्स देख पाता है, ना वो उजाला देख पाता है, ना ही वो आसपास का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसी के चेहरे की तरफ भी नहीं देख पाता है, ना ही वो किसी को कुछ जान नहीं पाता है। उसको हमेशा किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है और परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब की आँखें सलामत है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि शरीर का दिया आँख है। जो आँख हमारी है वो कितना महत्वपूर्ण है वो आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आँख हमारी हैबिचुअल है कि लोगों के अंदर नेगेटिव देखने के लिए और हम पॉजिटिव बातों को ना देखकर नेगेटिव बातों को देखते हैं, और अगर पॉजिटिव बातों को देखते हैं तो हमारा सारा शरीर उजियाला होगा। जैसा लिखा हुआ है, यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। अगर हम लोगों के अंदर पॉजिटिव क्वालिटी को देखते हैं, अगर हम अच्छी एक चीज़ के अंदर अच्छी बातों को देखते हैं, जैसे कहा जाता है कि एक ग्लास में अगर आप आधा पानी भर कर रख दें तो किसी के लिए वो आधा पानी भरा हुआ ग्लास है और किसी के लिए वो आधा खाली भरा हुआ ग्लास है। तो जिसके लिए वो आधा पानी भरा हुआ ग्लास है उसी में आनंदित है कि उसमें आधा पानी भरा हुआ है, और जो आधा खाली होने का, जैसे आधी वो ग्लास खाली है उसकी शिकायत कर रहा है, इसका मतलब वो आधे पानी से संतुष्ट नहीं है कहीं ना कहीं। तो वैसे ही है कि अगर हम आँखों से चीज़ों को पॉजिटिव बातों को देखेंगे, पॉजिटिव बातों को सोचेंगे भी और पॉजिटिव बातों को हम ग्रहण भी करेंगे। लेकिन उसके उल्टा अगर हम एक बार ये सोचें कि परंतु जिस तरह से 23 वचन में लिखा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि तेरी आँख बुरी हो, अगर आप आँखों से बुरी देखने के आदी हैं, लोगों के अंदर नेगेटिव बातों को ढूंढते हैं, किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई आनंदित होकर आपको अपनी सफलता के बारे में कुछ बताता है तो आप उसमें भी नेगेटिव बातों को बोलकर उसका भी मूड ऑफ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि यदि तेरी आँख बुरी हो, मतलब आप बुरी बातें देखते हैं, बुरी बातों को ढूंढते हैं और आपकी आँख जो है नेगेटिव बातों को देखने में और उसको ग्रहण करने में ज़्यादा आनंदित महसूस होती है, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। मतलब अब फिर तो क्योंकि आँख के द्वारा जो हम देखते हैं वही हम ग्रहण करते हैं और उसी के द्वारा हमारा दिमाग के द्वारा हम बोलते भी हैं, है ना। तो हमारा पूरा शरीर ही चलता फिरता एक अंधियारा होगा। हम गलत बातों को करेंगे, गलत बातों को लोगों को बताएंगे, और जो आँख में देखते हैं नेगेटिव बातें हम सोचते हैं देखते हैं तो दूसरे लोगों को भी वही नेगेटिव बातों को बताएंगे। जैसे आज कोविड-19 का कहर इतना ज़्यादा है कि एक आदमी को अगर होता है तो वो जिससे मिलता है उसको इन्फेक्टेड करता चलता है। तो यही एक नेगेटिव पर्सन के बारे में भी यही बात है कि वो जिससे मिलेगा उसको भी इन्फेक्टेड अपनी तरह करता चलेगा, क्योंकि संगति का बहुत असर होता है। अगर हम किसी नेगेटिव इंसान की संगति को करें तो आप देखेंगे कि उसकी नेगेटिव भावनाएं कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आती जा रही हैं। हो सकता है आप बहुत पॉजिटिव रहे हो पहले, लेकिन उसकी नेगेटिविटी की वजह से आपके अंदर भी वही नेगेटिविटी आती जा रही है। आपका भी दृष्टिकोण बदलता जा रहा है, आपकी भी ज़ुबान, आपकी पर्सनैलिटी बदलती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी संगति उस नेगेटिव इंसान के साथ हो रही है। नेगेटिव लोग भी ऐसे ही इन्फेक्टेड
इरिटेट करते हैं लोगों को, जहाँ भी बीच मंडली में बैठ जाएंगे तो वहाँ पर नेगेटिव बातों को बोलेंगे। और कभी कभी तो उनको इतना नशा रहता है कि वो झूठी बातों को भी फैलाते हैं जिसका कोई आधार भी नहीं रहता है, लेकिन लोग उनकी सुनते हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है वो सब सुनने में। अगर हम ऐसे नेगेटिव लोगों को बॉयकॉट करें, अगर हम उनकी ना सुने तो शायद उनको इतना बढ़ावा ना मिले, लेकिन हम खुद भी नेगेटिव बातों को सुनना पसंद करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मुंह पर बोल देते होंगे कि नहीं, मुझे नेगेटिव बातें नहीं सुनना। और परमेश्वर का आदेश भी यही है कि ना हम किसी को जज करें और ना ही हम किसी को के बारे में कुछ नेगेटिव बोलें। भले वो इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा हो, लेकिन कभी भी उसके बारे में बाहर कुछ भी नेगेटिव, क्योंकि हमें परमेश्वर के जजमेंट पर भरोसा रखना है और परमेश्वर के ऊपर ही परमेश्वर को ही न्याय करने देना है। हम खुद न्याय नहीं कर सकते। जैसे 7वें चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है पहले वर्ष में कि दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि अगर हम खुद दूसरों पर दोष लगाएंगे तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और इस तरह से हम अगर दूसरों पर दोष लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि हम खुद भी माफ़ी पाए हुए इंसान हैं। हम खुद भी कोई परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। हम भी पाप युक्त लोग ही हैं जो कि अनुग्रह में चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमको क्षमा किया हुआ है, इसलिए हम उनके सामने खड़े होकर प्रार्थनाओं को कर पाते हैं, उनके सामने खड़े होकर अपने बातों को रख पाते हैं। अदरवाइज़ है तो हम भी पापी ही इंसान, और हमारी पापों की क्षमा हमको मिली हुई है, इसलिए परमेश्वर ने हमें वो स्थान दिया है कि हम उनके सामने प्रार्थनाओं को रख पाते हैं और वो प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि अगर जैसे 23 वचन में लिखा है, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला, मतलब जो आँखें आपकी हैं, जो तुझ में है, यदि अंधकार हो, मतलब जो अगर नेगेटिव हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। मतलब आप चलते फिरते नेगेटिव इंसान बन जाओगे। आप चलते फिरते ऐसे लोग बन जाओगे कि दूसरों पर कमी निकालना, दूसरों की मीन मेक निकालना, मजाक उड़ाना, ये करना, और ऐसे लोगों की संगति करना कोई भी पसंद नहीं करता है। और यही बात है जो हमें ध्यान में रखना है। ये सारी 6वां चैप्टर परमेश्वर की शिक्षाओं से भरी है। आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे और आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।